नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार में हो रहा है सुस्त एक्शन, जहां पर अगर आप देखें तो काफी देर से निफ्टी है बहुत ही सीमित दायरे में 19,557 19,550 की रेंज में कारोबार यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। बात करें अगर निफ्टी बैंक की तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा वोलेटाइल ये आपको ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि पीएसयू बैंकों के जो नतीजे आ रहे हैं कमजोर साइड पर आ रहे हैं और इसी का हलचल है कि निफ्टी बैंक काफी देर से हरे और लाल निशान के बीच में झूल रहा है। फिलहाल अगर आप देखें तो अच्छी बात है, हरे निशान में कर रहा है कारोबार। 34 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। 44,915 का स्तर है स्पॉट पर। बात करें सेंसेक्स की तो यहां पर भी देखें तो बढ़त है, लेकिन 1.25% के आसपास की 158 160 अंकों की बढ़त यहां पर आपको नजर आएगी। ग्लोबल संकेतों की बात की जाए तो डाउ फ्यूचर्स हैं, नास्डैक फ्यूचर्स दोनों हरे निशान में आपको नजर आएंगे। डाउ फ्यूचर्स हैं पूरे 80 अंक ऊपर, नास्डैक फ्यूचर्स यहां पर देखें तो 63 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है और एस&पी के फ्यूचर्स में भी अगर आप देखें तो 15 अंकों का इजाफा, यानी आधे % से कम की गेंस के साथ फिलहाल यूएस मार्केट के फ्यूचर्स कर रहे हैं कारोबार। ब्रॉडर मार्केट्स की बात की जाए तो एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े तो तेजी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि एनएससी में केवल 912 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल बढ़ने वालों की जो संख्या 1248 के करीब है, यानी अच्छी खासी जो गेंस के साथ ब्रॉडर मार्केट्स में भी हो रहा है कामकाज। लेकिन हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, कैसे बनानी चाहिए रणनीति, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आप अपने रडार पर रख सकते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर रखना है आपको फोकस, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी के मेहुल कोठारी, मोतीलाल ओसवाल के अर्पित बेरीवाल, कौन सा एडवाइजरी की टीना गडोदिया और एसएमसी ग्लोबल के नितिन मोरारका भी होंगे हमारे साथ। मेहुल जी नमस्कार। 45 अंकों की मामूली बढ़त के साथ कर रहा है निफ्टी कारोबार। अब यहां से अगला व्यू क्या होना चाहिए, खरीदारी करें या बिकवाली? आफ्टरनून आशीष जी, देखिए आज थोड़ा सा साइलेंट है मार्केट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और रिकवरी हो सकता है। बट वो रिकवरी जो होगा वो फिर से एक बार सेल करने के लिए यूज करना चाहिए, बिकॉज जब तक 19,800 अभी नहीं निकलता ऑन द अपसाइड, हम सेल ऑन राइज मार्केट में है फॉर अ शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पर 19,600 के आसपास जब अगर आता है निफ्टी, तो वहां पर मेरा यही सुझाव रहेगा कि एक बार के लिए फिर से वीकली पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। मैं समझता हूँ कि 19,550 का जो पुट ऑप्शन है 10 अगस्त की एक्सपायरी का आशीष जी, वो अभी फिलहाल 65 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये 50 रुपए के पास अगर आता है, जो बाउंस में थोड़ा बहुत और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेकंड हाफ में, अगर ऐसा होता है तो ये आपको 50 रुपीज के पास मिलेगा। तो 50 रुपीज के पास ही इसको खरीदना है, वरना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। 50 के पास इसको खरीदे। इसका स्टॉप लॉस तकरीबन 20 रुपए का रखना है हमें। टारगेट इसका रहेगा 100 रुपए का और दूसरा टारगेट 120 का रहेगा। 120 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि पुट ऑप्शन में जब आपको खरीदारी करनी है 19,550, 10 अगस्त की एक्सपायरी है, 65 रुपए के करीब आपको मिल रही है। लेकिन पेशेंस के साथ इसको व्यू कीजिए, रुकिए थोड़ा। 65 का भाव चल रहा है, 50 रुपए पर आएगा तब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है बैलेंस होगा। 50 पर अगर आपको क्वांटिटी मिल जाती है तब स्टॉप लॉस लगाइए 20 का, फिर टारगेट 100 से 120 तक के देखने को मिल सकते हैं। बेहतरीन ट्रेड है, लेकिन थोड़े पेशेंस के साथ आपको यहाँ पर करना होगा ट्रेड। निफ्टी बैंक कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल नजर आ रहा है, निफ्टी बैंक पर क्या व्यू है? देखिए आशीष जी, आज हमने देखा कि निफ्टी बैंक थोड़ा सा प्रेशर में है, इनफैक्ट निफ्टी के कंपैरिजन में, बिकॉज पिछले 3-4 दिन में जो फॉल है उसमें बैंक निफ्टी में ज्यादा फॉल है, अंडर परफॉर्म किया बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी फिलहाल एक ऐसे लेवल पर है जहां पर कोई भी ट्रेड एग्जैक्टली बन के नहीं आता, बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर मैं देखूं तो ओवरऑल 45,700 के पास का रेजिस्टेंस है, जो कि 700 पॉइंट के करीब यहाँ से दूर है। और एट द सेम टाइम अगर मैं सपोर्ट देखता हूँ तो 44,200 300 के पास आता है, वो भी 700 पॉइंट यहाँ से दूर है। तो इन बिटवीन ऑफ द रेंज है, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड निकल कर नहीं आ रहा। बट बैंक निफ्टी में भी एक ब्रेकडाउन आ गया है, तो बैंक निफ्टी भी जब तक 45,700 नहीं निकलता ऑन द अपसाइड, इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाउंस आता है तो फिर से प्रेशर आने की उम्मीद ज्यादा है, बिकॉज ओवरऑल लोअर टॉप लोअर बॉटम स्टार्ट हो गया बनना डेली चार्ट्स पे, बैंक निफ्टी में भी निफ्टी में भी। एट द सेम टाइम अगर हम विक्स की बात करें आशीष जी, 11:30 के पास तो विक्स पहुंच गया। अभी बस एक और ब्रेकआउट का कंफर्मेशन बाकी। अगर 12 के ऊपर विक्स आता है तो मार्केट में थोड़ी बहुत और प्रेशर देखने को हमें मिल सकता है। विक्स अगर 12 के करीब आते हो तो मार्केट में थोड़ा प्रेशर और देखने को मिल सकता है। निफ्टी बैंक में खासियत है कि 700 पॉइंट ऊपर मेहुल के मुताबिक यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस है और 700 पॉइंट नीचे ही सपोर्ट है, तो मिड रेंज में फिलहाल फंसा हुआ है, तो कोई ट्रेड निकल कर नहीं आ रहा है। वीकनेस साफ है यहाँ पर, अगर आप देखें तो अभी तेजी करने से आपको बचना चाहिए। निफ्टी बैंक क्लियर व्यू है, अवॉइड करने का। मेहुल कनेक्टेड रहेगा, शो के अंत में स्टॉक्स ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन बढ़ते हैं शो में आगे और मोतीलाल ओसवाल के अर्पित बेरीवाल हैं हमारे साथ। अर्पित जी नमस्कार, बताइए क्या करना चाहिए बाजार में? निफ्टी बैंक मामूली 24 अंकों की बढ़त है फिलहाल।
वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। सबसे पहले हम अगर निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी में पिछले वीक हमने काफी वोलेटिलिटी देखी थी। निफ्टी में अच्छा करेक्शन मूव देखा हमने 19,800 से लेकर 19,300 का। वीकली स्केल में जो पिछले 17 हफ्ते से हायर लोज बना रहा था, लास्ट वीक हमने उसको ब्रीच किया और डेली 20 डेमा जो डेली स्केल पे था उसके नीचे आया है। बट अच्छी रिकवरी भी हमने एट द सेम टाइम देखी, क्योंकि 19,300 एक मेजर सपोर्ट जोन है, जो जुलाई सीरीज का एक मेजर सपोर्ट जोन था, वहां से हमने अच्छा बाउंस देखा है। और ऑप्शन डेटा के बारे में बात करें तो निफ्टी पीसीआर 1.04 है और एट द सेम टाइम वोलेटिलिटी इंडेक्स भी अभी 12.5 के नीचे, जो संकेत करता है कि मार्केट एक रेंज में आ जाएगा। निफ्टी स्पेशली 19,300 से लेकर 19,800 ब्रॉडर रेंज और इमीडिएट रेंज रहेगी 19,400 से लेकर 19,750 की। तो हमारा व्यू है निफ्टी में बाय ऑन डिप्स का ही। तो निफ्टी जब तक 19,450 के ऊपर रहता है, बाय ऑन डिप्स की चांस ही रहेगी। तो 19,500 से लेकर 520 की रेंज में बाय कर सकते हैं। 19,420 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 19,650 और फिर 19,750 के टारगेट पे। 19,650 19,750 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर बनानी चाहिए। 500-550 के करीब यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना लगाना है? 19,420 स्पॉट लेवल। 19,420 से स्पॉट का लेवल है। हाँ ओके, तो यहाँ पर निफ्टी पे खरीदारी का व्यू यहाँ पर रखना चाहिए। और बैंक निफ्टी क्या व्यू है? हाँ, बैंक निफ्टी के बारे में बात करें आशीष जी, तो थोड़ा सा ज्यादा हमने अंडर परफॉर्मेंस देखी है लास्ट वीक में। अच्छा खासा हमने 1,500 पॉइंट का करेक्शन देखा है। वीकली स्केल पे लोअर हाइज बना रहे हैं, डेली स्केल पे भी स्ट्रक्चर थोड़ा पॉज है। 20 डेमा जो सपोर्ट की तरफ काम कर रहा था काफी टाइम से, वो अब रेजिस्टेंस की तरफ काम करने लगेगा। तो ब्रॉडर रेंज है बैंक निफ्टी की नीचे 44,500, जो एक मेजर रेजिस्टेंस हुआ करता था 2 महीने पहले, अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और हमने नीचे से अच्छा बाउंस भी देखा है। ऊपर मल्टीपल हर्डल्स है। तो बैंक निफ्टी अभी एज ऑफ नाउ नो ट्रेडिंग जोन में है, क्योंकि जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है वो 45,400 है और नीचे सपोर्ट 44,500 है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, हम वेट करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर क्लोजिंग आती है स्पॉट लेवल में 45,000 के ऊपर, तो ही हम एग्रेसिवली बाय करेंगे, नहीं तो तब तक वेट एंड वॉच करते हैं। निफ्टी बैंक क्लियर व्यू है, वेट एंड वॉच करना। अग्रेसिवली जब लेवल्स नहीं आएंगे तो उससे पहले कोई ट्रेड नहीं निकल कर आ रहा है तो बेहतर होगा कि डिसिप्लिन के साथ अभी फिर फोकस लिस्ट में ऐड करके रखें। निफ्टी बैंक को ट्रेड करने से यहाँ पर बचना चाहिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी कंपेरेटिवली बेटर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो नतीजों के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं आज? आशीष जी, काफी अच्छा एक्शन है ओवरऑल स्टॉक्स में। तो हमारा दोनों बाई की तरफ ही रहेगा। पहला रहेगा ऑटो पैक में से। तो ऑटो पैक में हमने देखे तो काफी सेक्युलर बुल रन हमने देखा है। लास्ट पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, उसी में हमारा टॉप पिक रहेगा एमएनएम। तो अगर हम एमएनएम का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 3 हफ्तों से हमने थोड़ा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखी थी 1600 के लेवल से। बट वीकली सेटअप देखा जाए तो परफेक्ट रीटेस्ट किया है उसने प्रीवियस ब्रेकआउट को 1430 के आसपास। वीकली स्केल पे लोअर राइज को नेगेट भी किया है, डेली स्केल पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे रहा है 1480-1500 के ऊपर। तो हमें लग रहा है यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो एमएनएम धीरे धीरे वापस भी अपना 1570-1580 तक आ सकता है। तो करंट लेवल पे थोड़े डिप पे बाई की सलाह रहेगी। 1505 से लेकर 1510 की रेंज में बाई कर सकते हैं। 40 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रखे, 1470 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर 1575 के टारगेट के लिए। 14 टारगेट कितना निकल कर आ रहा है यहाँ पे? 1570 1570 के करीब के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है। अर्पित, स्टॉप लॉस कितना होगा? 1470। यहाँ पर स्टॉप लॉस लाकर फोकस करके चल सकते हैं। दूसरा आइडिया? दूसरा रहेगा मिड कैप स्पेस में से। अगर हम देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी और साइडवेज है, बट बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम उसमें पर्टिकुलरली में मिड कैप में आईडीएफसी। तो आईडीएफसी ट्विंस काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग सेटअप है, मंथली और वीकली सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट की वीकनेस के बाद भी अपनी गेंस को होल्ड कर रहा है और हमने देखा काफी आउट परफॉर्मेंस। तो आईडीएफसी लिमिटेड का हम टेक्निकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो डेली स्केल पे हाई राइज हाई लो का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है और इसमें हमें लग रहा है कि जल्दी यहाँ से हमें और 4 से 5% का अपमूव दिख सकता है। तो हमारी आईडीएफसी लिमिटेड की बाई की सलाह रहेगी 119 से 120 की रेंज में बाई कर सकते हैं। 3 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रख के 116 का, ऊपर 125 के टारगेट के लिए हमारी बाई की सलाह रहेगी। 125 तक के टारगेट आपको आईडीएफसी के फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। 120 रुपये 50 पैसे का भाव है, 116 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस और 125 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। खरीदारी करके चलनी है। दोनों हैं, एक ऑटो स्पेस में से दिग्गज जहाँ पर आज बड़ा मूव देखने को मिल रहा है, साथ में आईडीएफसी जहाँ पर नतीजों का भी इम्पैक्ट है। खरीदारी करके चल सकते हैं। शुक्रिया अर्पित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं शो में आगे और कॉन्सेप्ट एडवाइजरी की टीना गडोदिया अब हमारे साथ हैं। टीना जी नमस्कार। क्या व्यू है मार्केट्स में? डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से अगर फ्रेश ट्रेड लेना है तो खरीदारी करें या बिकवाली? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो ओवरऑल डेटा हम देख रहे हैं कि आज सुबह से पॉजिटिव तो है,
पर इंटरमीडिएटली जो एक बाइंग थ्रस्ट आना चाहिए वो आया नहीं है। मीन्स जो बायर्स है अब इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि ये इधर से थक सकते हैं और मतलब और थोड़ी सी 30-40 पॉइंट निफ्टी में जगह हो सकती है। फ्यूचर की बात करें तो हम 19,680 तक निफ्टी फ्यूचर देख सकते हैं, पर उधर मुझे एक स्टेप रेजिस्टेंस आता हुआ लग रहा है और वापस हम 19,450 तक जा सकते हैं। तो इस पॉइंट पे मेरा बाई का सलाह नहीं रहेगा निफ्टी में। इनफैक्ट हम इस पॉइंट पे हम सेल कर सकते हैं, थोड़ा डिप्स आए तो पुट बाई करने की सलाह रहेगी। तो मेरा ट्रेड रहेगा निफ्टी में, हमें 10 अगस्त एक्सपायरी के लिए 19,600 का पुट ऑप्शन बाई करना है, पर डिप्स पे बाय करना है। करीब 70 पे मिले तो बाय करिए। टारगेट 140 का रहेगा और स्टॉप लॉस 50 का रहेगा। तो ओवरऑल एक ये जो निफ्टी रेंज बाउंड आ रहा है उसमें 19,700 जो है एक स्टेप रेजिस्टेंस बन सकता है निफ्टी के लिए और वापस हम 19,350-400 तक जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर डिप में खरीदारी करनी है तो पुट ऑप्शन मिल रहा है। फिलहाल आपने बताया कि 70 के आसपास खरीदारी करनी है, 140 का टारगेट, 50 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो भाव अभी फिलहाल क्या चल रहा है इसका? अराउंड 85-86 के करीब। 85-86 का भाव चल रहा है। नहीं, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। 15-16 रुपए नीचे मिलता है तब यहाँ पर फोकस करके चलेंगे। पुट ऑप्शन में 19,600 10 अगस्त की एक्सपायरी वाला 70 रुपए के करीब खरीदारी करेंगे। 140 का टारगेट, 50 का लगाना है स्टॉप लॉस। इसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर सिमिलर ही है। हम एक पुल बैक दिखाई दे रहा है, तो ये पुल बैक एक्सटेंड हो सकता है अराउंड 45,000 की तरफ पे। तो उस पॉइंट पे हमें पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। हमें 44,900 का पुट ऑप्शन बाय करना है। डिप्स पे बाय करना है 225 पे। इसका टारगेट रहेगा 450 का और स्टॉप लॉस रहेगा 130 का। 130 का स्टॉप लॉस, 450 का टारगेट, 225 पर करनी है खरीदारी। 10 अगस्त 44,900 की पुट ऑप्शन में। और इसका भी भाव बता दीजिए एक बार। भाव इसका चल रहा है करीब, इसका भाव करीब चल रहा है 250 के करीब, 248-250 के रेंज में चल रहा है। तो 55 स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 255-257 का भाव चल रहा है। तो यहाँ पर भी थोड़े से पेशेंस के साथ वेट कीजिए। 225 का भाव मिलेगा तब यहाँ पर बेहतरीन ट्रेड निकल कर आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक क्या अप्रोच है आज? स्टॉक स्पेसिफिक एक बाय और एक सेल की तरफ रहेगा। तो बाय के अगर हम स्टॉक देखें तो हम देख रहे हैं कि आज भारतीय एयरटेल में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप हुआ है। मॉर्निंग में जो नेगेटिव था वो पूरा नेगेटिव इरेज होकर अब ये पॉजिटिव ट्रेंड में आ रहा है और खास करके इसका 890 और 900 के कॉल में एक काफी स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है और पुट ऑप्शंस में एडिशन हो रहा है। तो ओवरऑल डेटा एक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव के लिए इंडिकेट कर रहा है और हम इधर से 930-940 तक भारतीय को जाता हुआ देख सकते हैं। हमें 900 का कॉल ऑप्शन करीब 15 रुपए पे बाय करना है। टारगेट इसका रहेगा 23 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 12 रुपए का। 15 के करीब खरीदारी करनी है, 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 23 तक के अच्छे टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। काफी दिनों के बाद भारतीय एयरटेल, इनफैक्ट आज ऐसा लग रहा है कि टेलीकॉम स्पेस की जितनी भी कंपनी है सब में थोड़ी बहुत खरीदारी आपको देखने को मिल रही है। 1% के गेंस के साथ फिलहाल भारतीय एयरटेल कर रहा है कारोबार। और दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा सेल की तरफ। तो अगर हम देखें तो एनबीएफसी स्पेस में से छोला फाइनेंस में एक स्ट्रक्चरली नेगेटिव टाइम बन रहा है। स्टॉक जो है एक शॉर्ट कवरिंग साइकिल में है और इधर से इसमें और फर्दर करेक्शन आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी ये 1075 चल रहा है, हमें आने में 3-4 दिन में 1030 तक ये स्टॉक जाता हुआ लग सकता है। तो 1080 का पुट ऑप्शन करीब 32 रुपए पे बाय करना रहेगा। टारगेट 45 का रहेगा, स्टॉप लॉस 28 का रहेगा। 1080 का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आपको चोला फाइनेंस में करनी है खरीदारी। 32 के टारगेट्स हैं, 28 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच काफ़ी बैलेंस्ड है। यहाँ पर एक स्टॉक है जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी और इसके सामने एनबीएफसी जहाँ पर वीकनेस है, इस स्टॉक में लेनी है पुट ऑप्शन के माध्यम से आपको शॉर्ट पोजीशन। शुक्रिया टीना हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़ते शो में आगे। और शुक्रवार को दिग्गज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे जारी हुए। बैंक का मुनाफा 6,068 करोड़ रुपए से बढ़कर 16,880 करोड़ रुपए रहा है। बैंक के ग्रॉस एनपीएस की बात की जाए तो घटे हैं। नेट एनपीए में हल्की बढ़त देखने मिली है। नतीजों पर बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता एकता सूरी ने। आइए सुनते हैं। आपका ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट रहा है। किन फैक्टर्स ने इसको पुश दिया? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों का जो लोन ग्रोथ हुआ है वो तकरीबन 15% के करीब डोमेस्टिक बुक में हुआ है और साथ ही साथ हमारा यील्ड ऑन एडवांसेस में इम्प्रूवमेंट हुआ है जो कि हमारे ओवरऑल निम में दिखाई दे रहा है। निम हमारा 3.47% का निम हो गया है।
तो इन सब के चलते जो है हमारा जो इंटरेस्ट इनकम है वो काफ़ी अच्छा हुआ। साथ ही साथ हमारा एसेट बुक काफ़ी अच्छा होने के कारण जो स्लिपेजेस और प्रोविज़न फॉर एनपीए है वो कम हो गया है, एजिंग प्रोविजंस कम हो गए हैं। तो उन सब का नेट रिजल्ट ये है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो हाईएस्ट हुआ है। डोमेस्टिक निम नेगेटिव में देख रहे हैं, उसकी वजह? कारण ये है कि पिछले क्वार्टर में जो है लास्ट क्वार्टर ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर उसमें हमेशा कुछ वन ऑफ आते हैं, और अब हमारे भी पिछले क्वार्टर में कुछ वन ऑफ थे, जिनमें से द मेजर वन वाज इंटरेस्ट ऑन द इनकम टैक्स रिफंड, और उसके अलावा भी जो पूरे साल भर की रिकवरी होती है वो पूरी एफर्ट्स के साथ जो है लास्ट क्वार्टर में पूरी रिकवर कर ली जाती है। तो इसलिए जो है उसमें निम बेहतर दिखाई देता है। ग्रॉस एनपीए की भी अगर हम बात करें, वो भी हमें थोड़ा स्लो डाउन दिख रही है उसकी पेस, तो आपका आउटलुक क्या है, कब तक स्टेबलाइज होगा? अगर हम वाई पर कंपैरिजन करेंगे तो इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस कहीं अच्छा है बनिस्बत के पिछले फर्स्ट क्वार्टर से ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो और कुछ ऐसे कारण हैं जिस कारण से कि हमें फर्स्ट क्वार्टर को एटलीस्ट में वाई ही कंपेयर करना चाहिए, ना कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करना चाहिए। उसको भी अगर देखते हैं तो हमारा ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही जो है उसमें अच्छी गिरावट आई है। साल दर साल अगर आप देखें तो असेट क्वालिटी में अच्छी गिरावट आई, यानी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नितिन मुरारका से जानेंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब छोटे ऑप्शन के जरिए कमाई की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। गुड आफ्टरनून सर, बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना आज? देखिए निफ्टी अभी 65 पॉइंट ऊपर है, बट जिस तरीके से निफ्टी ऊपर है उतनी स्ट्रेंथ निफ्टी में अभी नहीं दिख रही है डेटा में। तो हम यहाँ पे एक बार 19,550 की पुट ऑप्शन लेंगे, जिसका प्राइस अभी 60 है। 19,550 की पुट ऑप्शन 60 प्राइस है, और इसका स्टॉप लॉस आपको रखना है 50 का, यानी 10 रुपया केवल रिस्क लेना है। बहुत छोटे स्टॉप लॉस से हम ट्रेड कर रहे हैं। 60 रुपये में लेना है, 50 का स्टॉप लॉस, और फिर टारगेट होंगे 85 से 90 रुपीज़ के। यानी क्विक ट्रेड साबित हो सकता है यहाँ पर। अगर आप देखें तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ 19,550 के जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आपको 60 रुपये के करीब मिल रही है। 50 का लगाइए स्टॉप लॉस, टारगेट 85 से 90 के देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और निफ्टी पर बेहतरीन रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। मेहुल कनेक्टेड है ऑलरेडी हमारे साथ। मेहुल बताइए स्टॉक के ट्रेडिंग आइडियाज। आशीष जी, दो स्टॉक्स है, दोनों बाइंग के लिए है, बिकॉज कॉन्ट्रा है, चले नहीं है, थोड़ा करेक्टिव मूव आया है दोनों में। तो फर्स्ट स्टॉक वो है HUL हिंद यूनिलीवर, 2560 के पास से ट्रेड कर रहा है। 2520 के स्टॉप लॉस से खरीदना है। मार्केट्स में ये आउट परफॉर्म कर सकता है यहाँ पर, बिकॉज ओवरसोल्ड काफी है। 2640 का इसका टारगेट रहेगा HUL का। दूसरा जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन, जो कि रिजल्ट के चलते थोड़ा सा गिरा था, बट ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा फेवरेबल है। यहाँ पर 188 के स्टॉप लॉस इसको बाय करना है। अपसाइड टारगेट रहेगा 224। तो आशीष जी, मैंने दोनों ही स्टॉक का है, जो लेवल्स मैंने बताया दोनों ही कैश के लेवल्स है, फ्यूचर्स के नहीं है। के लेवल्स आपको बता दिए, फ्यूचर्स के हिसाब से आप इसको एडजस्ट करके चल सकते हैं। फिलहाल HUL ये स्टॉक पसंद आ रहा है, जहां पर अगर आप देखें तो कॉन्ट्रा व्यू आ रही है। FMCG स्टॉक्स में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। 2640 रुपए का टारगेट है, 2520 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। साथ में ABFRL जहां पर भी अगर आप देखें तो नतीजों के बाद तेज रिएक्शन देखने को मिला था। फिलहाल के लिए 188 रुपए के दूर के स्टॉप लॉस के साथ आप कर सकते हैं खरीदारी। 200 रुपए का भाव चल रहा है और 224 तक के अच्छे खासे टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं जहां पर आपको सपोर्ट के करीब करनी है खरीदारी। शुक्रिया मिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ सुपरफास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।